हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो आप। आज का मेरा टॉपिक है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होते हैं, इनमें ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं और इनको हम किस प्लेस पर यूज़ करते हैं, किस डोज में इनको यूज़ करते हैं, वो सब जो है हम इसमें जो हमारा एनालिसिस ऑफ नारकोटिक ड्रग्स है इसके बारे में हम इस स्लाइड में आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले लिखा है कि डेफिनेशन ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी डिजीज़, पेन या कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम जो है ड्रग्स को लेते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल है कंडीशन है वो मेंटेन रहे और कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है उसको हम ड्रग्स के द्वारा ठीक करते हैं। तो इसमें ड्रग्स एब्यूज़ लिखा है आगे कि ड्रग्स जो है उसका एब्यूज़ नहीं होना चाहिए, उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो जो हमें ड्रग्स ठीक करता है वही ड्रग्स हमारे लिए एक डेंजर सब्सटेंस बन जाता है, एक ख़राब चीज़ बन जाती है और हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को वो चेंज कर देता है। तो ये इसमें लिखा है कि ड्रग्स एब्यूज़ जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्स्ट्रा डोज में लिए जाते हैं, हाइयर डोज में लिए जाते हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। नारकोटिक ड्रग्स जो है हमारी जो वो ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी को पेन से रिलीफ करते हैं, जो हमारे बॉडी को डिप्रेस होते हैं उसको हमारे सीएनएस सिस्टम को मेंटेन करते हैं और स्लीप करने में वो हेल्प करते हैं। और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, हमारी माइंड को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी को पेन से रिलीफ करते हैं। वो एक तरह से साइकोट्रिक ड्रग्स के नाम से जाने जाते हैं। ये इसमें फिर यहाँ पे जो नारकोटिक ड्रग्स है, एक जो टर्म है नारकोटिक वर्ड से ये बना है, जो ग्रीक वर्ड हमारा है नारकोटिकोस, इस वर्ड से बना है। इसका जो मतलब होता है कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती है, स्लिगिसनेस होती है, तब ये दवाई जो है डॉक्टर उसको रेफ़र करते हैं और उसको प्रॉपर लिख के देते हैं। यानी कि ऐसे ड्रग्स जो हमारी बॉडी के अंदर पेन से रिलीफ कराएं और हमें जो है स्लीप करने में मदद करें, कुछ को नींद नहीं आती है तो उनको जो है वो दिया जाता है। दूसरा साइकोट्रोपिक्स, साइको जो है एक जो ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया है जिसका मतलब है सोल और मीन्स इसका मतलब होता है जो ट्रोप का मतलब होता है टर्निंग, यानी कि हमारा जो मेंटली बैलेंस है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए वो। तो ऐसा ड्रग्स जो हम यूज़ करें हमारे माइंड को वो एकदम ठीक रखे। कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उस टाइम जो है दवाई दी जाती है, उसको साइकोटिक जो ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। नेचुरल साइकोट्रोप की जो होते हैं, नेचुरल नारकोटिक ड्रग्स जो होते हैं वो नेचुरल जो बनाए जाते हैं, जैसे जो प्लांट्स हैं उनके रूट से, उनकी बार्क से, लीव्स से, फ्लावर से, फ्रूट से, सीड से, तो इन सब से ये बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कैनाबिस, जिसको हम मैरिजुना के नाम से जानते हैं, कार्स, हैरिस ऑयल, गांजा, भांग, कोकीन, ओपियम, ये सब से इनसे जो है वो बनाया जाता है। इनके ये एग्जांपल हैं। सेमी सिंथेटिक नारकोटिक्स का मतलब होता है उसमें क्रूड और रॉ मटेरियल जो दोनों नेचुरल है और जो हमने सिंथेटिक बनाया है, उन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम सेमी सिंथेटिक जो है नारकोटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। जैसे ये ड्रग्स जो हैं नेचुरल ड्रग्स और दोनों को आपस में मिला के, जैसे हीरोइन है, ब्राउन शुगर है, ये जो हैं एक तरह से ये सेमी सिंथेटिक नारकोटिक ड्रग्स के ये एग्जाम्पल हैं। सिंथेटिक जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं वो जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, मैन के द्वारा बनाए जाते हैं और इनमें जो हम एलिमेंट्स तैयार लगाते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन, इन एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन एलिमेंट्स को वहाँ पे ऐड करते हैं जो हमारे नेचुरल सोर्स होते हैं और प्रिपेयर करने के बाद में ये जो है इनको हमें यहाँ पे केमिकल्स मिलने के बाद तैयार हो जाते हैं। जैसे पैथेडिन, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये सब नाम हैं उनके। ये LSD है, बारबिट्यूरेट्स है और मेथाक्विनोल हैं। इन ये सब चीज़ें जो दवाइयाँ हैं ये मेडिसिन के नाम हैं। यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन दिया नारकोटिक ड्रग्स का। नारकोटिक ड्रग्स जो है इसमें ये सबसे पहले जो नारकोटिक ड्रग्स होता है ये दो तरह का होता है, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल जो है ओपियम, कैनाबिस और कोकीन, गांजा, भांग, इनसे तैयार किया जाता है। और सेमी में क्या करते हैं, इन दोनों इसमें कुछ केमिकल मिला देते हैं हम, उससे हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये सेमी सिंथेटिक होते हैं।
साइकोट्रिक में सिंथेटिक होते हैं जो कि यहाँ पे नीचे दिए LSD है, PCM है, एस्प्रिन है, मेथिलक्विनोल है, बारबिट्यूरेट्स होते हैं। ये सब जो है सिंथेटिक हैं जो कि ये बनाए जाते हैं, मैन मेड हैं ये। ओपियम जो है एक इसको हम पैरागोनिक के नाम से जानते हैं। पैरागोनिक डॉवर पाउडर होता है और ये नेचुरल टाइप का होता है, नारकोटिक ड्रग्स होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। और जो इसका प्रिकर्सर है, इमीडिएट प्रिकर्सर है, वो हीरोइन है। मॉर्फिन जिससे बनाई जाती है, मॉर्फिन ऑब्टेन किया जाता है ओपियम से। ओपियम जो है एक ड्राई मिल्की कलर का होता है। फिर इसको एक तरह से यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एयर में इसको रखा जाता है और इसके बाद जो है फिर ये चेंज हो जाता है, एकदम ब्लैकिश रूप में ही बदल जाता है। इसमें बताया हुआ है कि मिल्की वाइट जो जूस होता है वो डार्कर होता है और ब्लैकिश ब्राउन कलर में जो है ये चेंज हो जाता है एक्सपोजर टू द एयर। और इसके बाद में जिसका प्रिंसिपल यूज है, इसको स्मोकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओपियम या पोपी इसको इससे ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से, जिसको सोमेनिफेरस फेरम के नाम से जाना जाता है, जिसको पेपर ग्रीक वर्ड जो है इससे सोमेनिफेरस से बना रखा है। इसका मतलब होता है स्लीप, यानी कि सोने के लिए जो है इसको मेडिसिन को यूज किया जाता है। ये इसका कलर है, एकदम जो एयर एक्सपोजर होने के बाद में एकदम ब्राउन कलर का ये चेंज हो जाता है। इट आल्सो ग्रो वाइल्ड मैनी एरियाज, बहुत सारे जो वाइल्ड जो एरियाज हैं उनमें ये जो पाया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में ये पैदा होता है। और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे इसको हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, लाओस, बर्मा, थाईलैंड। और गोल्डन जो क्रिसेंट के नाम से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इस सब में जो है इनका प्रोडक्शन होता है। मैक्सिमो को में भी इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसके प्लांट को जो ग्रो है 2 to 5 फीट तक ये हाइट होती है इसकी। और उसके बाद में इसमें जो बहुत ही सुंदर रंग के फूल आते हैं इसमें वाइट कलर के, और इनको कलेक्ट करके फिर जो है यहाँ पे इनके अलग अलग तरह की जो है मेडिसिन बनाई जाती है। ओपियम में जो है वेरियस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे एल्कलॉइड्स, एसिड्स, प्रोटीन्स, शुगर, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। 40 जो ओपियम एल्कलॉइड्स होते हैं उनको हम ओपियम जो है वहाँ पे इसमें हम 5 मेजर टाइप्स के ये होते हैं। और जैसे मॉर्फिन है, कोइडिन है, टेम्बिन है, पेपिमिन है, ये सब जो है इससे अंदर नारकोटिक ड्रग्स जो हैं इनसे बनाए जाते हैं। ये फील्ड्स हैं जहाँ पर ये जो कलर हैं दिख रहे हैं, कलरफुल एरिया है ये। इसमें सारे जो फ्लावर्स होते हैं ये उसी के ही हैं, इनसे जो है वो बनाए जाते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये ओपियम पोपी के जो हैं फ्लावर हैं, वाइट कलर के हैं। ये पोपी कैप्सूल्स हैं जो अलग अलग टाइप्स के जो हैं ये बनाए जाते हैं। और ये प्लांट्स हैं जो खेतों में तैयार हैं। इनके बाद जो है इनसे जो ड्रग्स हैं वो बनाने में, जो दवाइयाँ बनाने में इनको हम यूज़ करते हैं। ये ग्रीन कलर के हैं, बाद में ये इनका कलर जो है चेंज हो जाता है। पोपी कैप्सूल हैं जिसको पोस्ट डोडा के नाम से जाना जाता है। ये सब जो हैं सब ये ड्रग्स बनाने में यूज होते हैं। अब कुछ हमारे की टर्म्स हैं, जैसे एल्कलॉइड्स क्या होता है। कोई भी और ऑर्गेनिक जो एजेंट होगा और वो प्लांट से बनाया जाता है, उसको उसमें नाइट्रोजन दिया जाता है और एसिड सोल्ट जो है उसमें दिए जाते हैं, उसको एल्कलॉइड्स के नाम से जानते हैं। और जो एनाग्लेसिक जो ड्रग्स होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पेन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो पेशेंट ज़्यादा पेनफुल होते हैं उनको पेन की रिलीफ करने के लिए दवाई दी जाती है। ओपिएट जो है एक ड्रग्स होता है, डायरेक्टली जो ओपियम से इसको बनाया जाता है, नेचुरल स्टेट होती है इसकी, और इसमें कोई भी केमिकल जो है वो नहीं होता है। ओपिएट एक ड्रग्स होता है जो हार्मोन्स को रिलीज करने में यूज होता है, और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, सेडेटिव है या नारकोटिक इफेक्ट्स हैं, वो सब करने में ये मदद करता है और हमारे ब्रेन को मेंटेन करने में भी ये मदद करता है। ये इनका जो है यहाँ पे मेजर एल्कलोसिस, यहाँ पे जो रो में होता है कितना ओपियम एल्कलॉइड्स है या एल्कलॉइड कंटेंट है, तो वो मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो इसमें टेबल में दिखा रखा है। मॉर्फिन है मिनिमम 3.1%, एवरेज 11.4 और मैक्सिमम 19.2%। तो इसमें अलग अलग कोइडिन है, थाइबिन है, पेपरिन है, नारकोटिक है, ये सब जो है इसमें डायग्राम में बता रखा है कि मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है और एवरेज उसकी मात्रा कितनी होती है। ये इफ़ेक्ट्स हैं, कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं इसके अंदर जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं और पोमी जो इसमें नारकोटिक इफ़ेक्ट होते हैं, इसमें ये बता रखा है यहाँ पे। और ये इसमें एनालाइसिस जो इफ़ेक्ट होते हैं वो इसमें दिखा रखा है यहाँ पे, जो इनके इफ़ेक्ट होते हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। ये स्ट्रक्चर है ओपियम का, जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो इसमें ये दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये एनालिसिस है ओपियम का, एल्कलॉइड्स है, मार्क्विस है, मिर्क है और
फ्रोब्ड है। इसमें हीरोइन में कैसा है, जैसे पर्पल वायलेट है, मॉर्फिन में पर्पल वायलेट, कोइडिन में पर्पल वायलेट, इसमें नीचे पेपने में कोई कलर नहीं है, इसका ब्राइट येलो। तो अलग अलग जो कलर के ये जो होते हैं, ये सब जो हैं अलग अलग तरह के जो फ्लावर के कलर होते हैं वो मेडिसिन बनाने में यूज किए जाते हैं। ये मैक्सिकन हीरोइन है, उसका जो है ये डायग्राम है, इस टाइप का होता है। इफ़ेक्ट हैं ओपिएट्स के जो ह्यूमन बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे इसमें यूफोरिया हो जाएगा, जोली मूड एकदम, और डिस्फोरिया फील अनहैप्पी एकदम लगेगा, सब बुरा बुरा सा, डाउजी, कोमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा, डेथ के भी चांस होते हैं इसमें। और विड्रोल सिंड्रोम में ड्रग्स सीकर बिहेवियर, रेस्टलेसनेस, एनेक्सिटी, याविंग, टेम्परेचर इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, नोजा, वोमिटिंग, स्वेटिंग, ये सब जो हैं इसमें इसके जो हैं इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी में। ये शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट है इसमें। हमारे जो हीरोइन है इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूफोरिया, अल्टरनेटिव अलर्ट, ड्राउजीनेस, माउथ एकदम ड्राई हो जाएगा, स्किन वार्म हो जाएगी, और रेस्पिरेटरी में स्लोगिंग, ब्रीथिंग, मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी। ये सब जो है इसके अंदर शॉर्ट है। ये लॉन्ग जो है, ये लॉन्ग जो टर्म इफ़ेक्ट होते हैं हीरोइन के, सेंट्रल एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, सोलिब्रिटी कोलैप्स हो सकता है। हार्ट में इसमें जो है इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, वाल में लाइनिंग होने के चांस हैं, रेस्पिरेटरी निमोनिया, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, और सिस्टमेटिक में उसको एब्सेस होने के चांस होते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे कैनाबिस है या गांजे के बारे में बात करेंगे, जिसको मैरीजूना के नाम से जाना जाता है, इसको ग्रास वीड के नाम से या डोप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो यहाँ पे कैनाबिस को मोनली जो इसका नाम है ड्राई, इसकी लीव्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, और जो प्लांट होता है उसकी लीव्स को हम लेते हैं, और उसके लेने के बाद में फिर उसको वहाँ पे उससे जो ड्रग्स हैं वो बनाने के काम आते हैं। और कुछ लोग जो हैं इसको डायरेक्टली लेके इसके जो लीव्स होती हैं उनसे उससे ड्रग्स तैयार करते हैं, और उसके बाद फिर उसको यूज़ करते हैं, जो उनको उसके बाद में नशा होता है उनको। ये हाईली जो है एक तरह से जो बहुत ज़्यादा है ये नशा करता है, जिसको भांग के रूप में जो है यहाँ पे इंडिया में बोला जाता है। ये इसमें जो मैरीजूना है प्लांट का ये स्ट्रक्चर है, कैसे ये प्लांट होते हैं, इसके लीव्स हैं ये कैनाबिस स्टीवा प्लांट है। ये इसकी कुछ हमारे की टर्म्स होती हैं, भांग है, ये मिडलेस्ट फॉर्म ऑफ द कैनाबिस इंडिया में जो यूज होता है। उसके बाद चार्स है जो कंसंट्रेटेड हमारे यहाँ पे कैनाबिस रेसिन्स जो है हिसीस की तरह होती है ये, और गांजा जो है मॉडरेटली इम्पोर्टेंट होता है इंडिया में जो कैनाबिस के रूप में तैयार करते हैं, और ये मार्कली ग्रेटर टीएचसी कंटेंट होता है। टीएचसी का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रो कैनाबिलोज, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये मैराजूना जो है इसकी ड्राइड लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, और फीमेल जो कैनाबिस होती हैं उनके प्लांट के द्वारा जो है ये तैयार किया जाता है। ये भांग का डायग्राम है जो उसको ड्राई करके बनाया हुआ है। ये गांजे का डायग्राम है यहाँ पे। ये चार्स हैं और ये इफ़ेक्ट्स हैं जो कैनाबिस है उसके जो ह्यूमन बॉडी में क्या इफेक्ट हो सकते हैं ओवरडोज लेने से। यूफोरिया, एनेक्सिटी, ड्रीमी और लेबाइल मूड, इलनेस, ब्लड प्रेशर हाई, इम्पेयर्ड जजमेंट, पूरा ले सकता अपना, रिस्क ऑफ डेथ। और अगर विड्रोल, उसको विड्रॉ करेंगे विड्रोल सिंड्रोम डेली लेगा वो, तो उसमें प्रोलोंग हाई डोज लेगा तो एनोक्सिया, नोजा, इंसोमेनिया, एनेक्सिटी, रेस्टलेस, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन ये होने के उसको चांस होते हैं। कोकीन के बारे में बता रहा है कि कोकीन का अदर नेम है पाउडर कोकीन, क्रैक कोकीन ये होती है, जो नीचे दिखा रखा है यहाँ पे। कोका लीव्स एंड कोकीन हाइड्रोक्लोराइड पाउडर है ये। और ये यहाँ पे जो है रॉक्स हैं ऑफ द क्रैक कोकीन, जो कि इसके एकदम टुकड़े हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऑर्डरलेस होता है, वाइट क्रिस्टल की तरह पाउडर फॉर्म में होता है, और ये सोल्ट के रूप में जो है यहाँ पे होता है, जिसको कोकीन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ये कोका प्लांट है, इसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। ये की टर्म्स हैं यहाँ पे, एनेस्थेटिक, जैसे यहाँ पे ये बेहोश करने के लिए जो है यूज किया जाता है सर्जरी के दौरान। कोका पेस्ट है, उसको इम्प्योर फ्री बेस हुआ होता है ये, और इससे स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं इससे। और क्रैक कोकीन जो होता है हाईली एडिक्टिव होती है, फ्री बेस कोकीन होती है ये।
इसमें जो है इसको मोस्टली स्मोक के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत लोग इसको इसमें यूज़ करते हैं। पाउडर कोकीन होती है, फ्री बेस होता है, जिसमें जो कोकीन होती है ये स्मोक करते हैं इससे। ये फ्री बेस फॉर्म्स होती है कोकीन की, जिसको कोका पास्ट के नाम से जाना जाता है। इसका जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा पाउडर कोकीन है, ये सिगरेट में भी ले रहे हैं। हाइड्रोक्लोराइड जो है कोकीन, ये नाक से जो है एकदम इनहेलेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स के बाद वहाँ पे कैपिलरीज होती है, ब्लड में जाएगा और फिर उसको नशा करेगा। ये टेस्टिंग लेबोरेटरी है। इसमें जो किसी ने कोई ड्रग्स लिया है और वो बोलता है मैंने नहीं लिया है, या जो ड्रग्स हम तैयार कर रहे हैं उनको टेस्टिंग करना है प्रॉपर तरीके से, कितनी कंसंट्रेशन है, वो इस लेबोरेटरी में जो है यहाँ पर किया जाता है। ये स्ट्रक्चर है कोकीन का, यहाँ पे मिथाइल बेंजोइल एक जो नीन जो इसका ये नाम है, और C17H12 21HNO3 जो है मॉलिक्यूलर वेट 303.4 है इसका। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है। एनालिसिस करेंगे कोकीन का, तो ये नॉन इंस्ट्रक्चरल मेथड्स इसको डिटेक्ट करते हैं कोकीन को। चेक फॉर अडल्ट्रेशन, क्रिस्टलेशन, प्रेसिपिटेट, ये सारे टेस्टों के नाम हैं जो हम यहाँ पे कलर स्पॉट टेस्ट देख के इसको हम टेस्ट करते हैं। TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या GC नेप्ट नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो टेस्ट होता है, HPLC, ये सब जो है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा टेस्ट किया जाता है। वो सब ये टेस्टिंग के नाम है, कैसे हम इसको एनालाइज करते हैं। ये इफेक्ट्स है कोकीन के, ज़्यादा लेंगे ओवरडोज लेगा तो यूफोरिया, एनेक्सिटी, इंक्रीज एनर्जी, एक्सिएशन, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर स्टेप्टोप्सी, वोलेंट बिहेवियर, ब्लड प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई, स्ट्रोक, रिस्क ऑफ डेथ। और विड्रॉल सिंड्रोम में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, बिहेवियरल सिम्टम्स, एगिटेशन, फैटिक, डिप्रेस, प्रोलॉन्ग स्लीप, सोता रहेगा लंबे समय तक, और इंटेंस एनेक्सिटी उसको होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू। आज मैंने आपको जो बताया है वो एक तरह से हम नारकोटिक ड्रग्स के बारे में इसमें बताया हुआ है, या साइकोटिक ड्रग्स जो होते हैं वो कैसे हम उनको अपने जो मेडिसिन्स हैं उनमें यूज़ करते हैं, और एक्स्ट्रा डोज लेने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया है। थैंक यू बच्चों।